जय हिंद दोस्तों, जय के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जय के स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम लोग फिजिक्स के प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन को अच्छी तरीक़ा से अध्ययन करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या है, उसके बाद जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, इनके बारे में आज हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश हम सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा के रूप होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। इसका उपयोग हम लोग घरों, अस्पतालों एवं विद्यालयों में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा के रूप है। प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा के रूप है जिसकी सहायता से हम चारों तरफ के वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। यानी चारों तरफ के वस्तुओं को हम दृश्यमान बना सकते हैं। यानी हम वस्तु को देख कैसे सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे कि कोई भी वस्तु हमारे सामने रखा हुआ है, मान के चलिए कि ये मार्कर मेरे सामने, यही मेरा वस्तु है। इसको हम दृश्यमान कैसे बना रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश की जो चाल होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। जब सीधी रेखा में गमन करती है तो हम वस्तु को देख कैसे पाते हैं? देख तब पाते हैं जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है और यह वस्तु जो है प्रकाश के टकराने के कारण यह वस्तु जो है कि दृश्यमान हो जाती है। इसी को हम लोग प्रकाश बोलते हैं। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आज आपको प्रकाश अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि प्रकाश समझ में आया या नहीं। तो हम अगले ओर चलते हैं, प्रकाश के परावर्तन की ओर। प्रकाश के परावर्तन की ओर चलते हैं। सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम जानेंगे। प्रकाश के परावर्तन क्या है? तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन से हम यह समझते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी सतह पर पड़ती है तो प्रकाश का कुछ भाग जो होता है पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी परिघटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। चलिए हम लोग अच्छे से समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन यानी वापस कैसे आती है किसी सतह से टकराने के बाद, इसके बारे में हम अच्छी तरह से आपको अभी बताने जा रहे हैं। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन की परिघटना कैसे होती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक लाइट को ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ टॉर्च ले लिए हैं। टॉर्च को क्या करते हैं, किसी सतह पर जलाते हैं। मान के चलिए ये दीवार है, इस दीवार के सतह पर हम टॉर्च को मारते हैं तो प्रकाश जो है ये प्रकाश गमन करती हुई सबसे पहले दीवार में जाकर के टकराती है और टकरा करके वो पुनः जो है कि वापस आ जाती है। यानी पुनः वापस आकर के चारों तरफ फैल जाती है। यही हुआ प्रकाश के परावर्तन। यानी जब प्रकाश किरण किसी सतह पर पड़ती है तो प्रकाश का कुछ भाग पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन। यानी जब यह सतह है, यह दीवार है, दीवार की सतह पर जब प्रकाश की किरण पड़ा तो टकराने के बाद यह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गया। इसी परिघटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। तो समझ लीजिए कि जब प्रकाश किरण किसी सतह पर पड़ती है तो प्रकाश का कुछ भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रकाश के अपवर्तन की ओर। प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए
सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश की किरण जब किसी सतह पर पड़ती है तो प्रकाश का कुछ भाग जो होता है सीधी रेखा में गमन करती हुई चली जाती है। इसी परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी जब भी प्रकाश किरण किसी सतह पर पड़ती है तो प्रकाश का कुछ भाग जो है सीधी रेखा में गमन करती हुई चली जाती है। इसी परिघटना को हम लोग प्रकाश के अपवर्तन करते हैं। अपवर्तन मतलब पार हो जाना। अपवर्तन मतलब एक सतह से दूसरी सतह की ओर पार हो जाना, यानी चले जाना। इसी परिघटना को हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तन कहते हैं। चलिए तो अपवर्तन के बारे में हम लोग एक प्रयोग कर के देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए, यही है प्रकाश की अपवर्तन। जब प्रकाश किरण किसी सतह पर पड़ती है, मान के चलिए प्रयोग में एक हम टॉर्च ले लिए और एक पर्दा ले लिए। अब प्रकाश को क्या किए? स्विच ऑन कर दिए, यानी लाइट को जला दिए। लाइट जलाने के बाद प्रकाश सबसे पहले पर्दा पर पड़ती है। पर्दा पर पड़ने के बाद जो है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती हुई चली जाती है। इसी परिघटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश के अपवर्तन कहेंगे। तो देखिए, जब प्रकाश किरण किसी सतह पर पड़ती है तो प्रकाश का कुछ भाग, अभी नहीं कि पूरा भाग गमन करते हुए चली नहीं जाती है, कुछ ही भाग जाती है। क्यों जाती है इसे समझिए। सबसे पहले इस पर्दा पर प्रकाश पड़ा। प्रकाश पड़ने के बाद कुछ माध्यम जो है पर्दा से टकराने के बाद इधर दृश्यमान बना देता है, यानी चारों तरफ फैल जाती है। और कुछ भाग जो होता है सीधी रेखा में गमन करती हुई चली जाती है। तो इसी परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम के बारे में जानेंगे। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब अगला वीडियो में हम आपको प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में बताने जा रहे हैं।